आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंच में हमारे साथ के.एस. चौहान जी मौजूद है, जिनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ सुशील भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के ही महापौर हैं, तो इनके महापौर धीरज जी ने कितना काम किया ये इनसे पूछेंगे, जनता से पूछेंगे कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत जनता के साथ ही करेंगे। तो एक बार जनता हाथ उठा दे, पार्टी के लोग हाथ नहीं उठाएंगे, जनता के पास आएंगे और आप बताइए काम हुआ है यहाँ पर? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। दुर्ग और छत्तीसगढ़ में हमेशा कांग्रेस या फिर भाजपा एक के बाद एक आते रहे, वादे करते रहे, लेकिन धरातल पे कोई काम आज तक दिखा नहीं गया। धरातल पर काम नहीं दिखा, नहीं हुआ है क्या काम? नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें नाली सब शहर की अस्त व्यवस्था पड़ी है। सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, जो पूरे शहर में अतिक्रमण फैला हुआ है। धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल निष्क्रिय रहे महापौर और बहुत बुरी स्थिति सड़कों की। बिल्कुल, तो पूछेंगे इस सवाल और आप लोग जो मंच पे जनप्रतिनिधि मौजूद है सुन लीजिए, जवाब तैयार रखिएगा। हमें रिवोन कंट्रोल महापौर नहीं चाहिए। अच्छा, इनको कैसा कंट्रोल महापौर नहीं चाहिए, सब पर बात करेंगे। चलिए मंच पर चलिए, मंच पर पूछ लेते हैं, क्योंकि आरोप कई लग रहे हैं। और पहले चलते हैं सुशील जी के पास, क्योंकि इन्हीं के मौजूदा महापौर रहे हैं। बहुत आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अवैध अतिक्रमण का मुद्दा जो दुर्ग नगर निगम में हमेशा गूंजा, क्या हुआ, क्यों आप लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए? क्या लगता है कि इतना काम किए हैं कि जनता दोबारा भरोसा जताएगी? जरूर भरोसा करेगी। पिछले 5 साल में जितने काम राज्य शासन के माध्यम से हुआ है, उतना काम मेरे ख्याल से 20 साल के भाजपा शासन में कभी नहीं हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी, वो सड़कों का कायाकल्प हो चुका है। नल घर योजना के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट किया है, और डीएमएफ फंड के माध्यम से जो मशीनें लगी हैं नल में, आज तक नहीं। नल जल योजना पर काम हुआ है, सड़कें बनी है, ठीक है। पूछ लेती हूँ मैं उन्हीं लोगों से, आऊंगी के.एस. जी आपके पास भी, लेकिन जनता से पूछ लेती हूँ। जल्दी जल्दी बताइएगा, जो बोल रहे हैं काम हुआ है कि नहीं, काम हुआ है हाँ या ना? मैम, नल जल योजना का इन्होंने नाम लिया, उस बता दूं कि 3 बार भाजपा की शासन है। जितने दिन 15 साल में पानी नहीं है, उतना इन्होंने 5 साल में लोगों को घर पानी आने नहीं दिया है। डेली पेपर में खबर आता था कि निम्न और सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों के निर्माण की बात कर रहे हैं। सड़कों का कहीं निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार का निर्माण ये कांग्रेस की सरकार ने दुर्ग शहर में किया है। ये डीएमएफ का इन्होंने नाम लिया, डीएमएफ के घोटाले में इनके अधिकारी आज जेल में हैं, और ये डीएमएफ अभी 1 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में, वो भी काम नहीं कर रही क्या? बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे विधायक दुर्ग शहर में 1 साल में 74 करोड़ रुपए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ बताइए। सिर्फ भाजपा पार्षदों को दिए, 1 साल में जितना भेदभाव हुआ ना, इतना आज के 20 साल के निगम में कभी नहीं हुआ। अभी पूरा आरोप लगा है कि भाजपा के विधायक ने सिर्फ भाजपा के पार्षदों को क्यों दिए, जनता के प्रतिनिधि कांग्रेस पार्षद भी है, उनको क्यों नहीं दिया गया? इसका विरोध भी हुआ है, प्रदेश तक के हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो के.एस. चौहान जी इसका जवाब आपसे ले लेती हूँ। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के पार्षदों को बस लाभ दिया गया, ना जनता तक कुछ लाभ पहुंचा है, ना साथ ही दुर्ग वासियों को कुछ मिला। ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, या कोई भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं पूछ रहा है, ये आम जनता पूछती है कि तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की गई। जहां पर आपके कांग्रेसी पार्षद थे वहां पर ही काम क्यों कराया गया, और वहां पर भी जहां पर कांग्रेसी पार्षद है वहां पर 1 बार नहीं 2 बार सड़क बनाई गई है, रोड बनाई गई है, और जहां पर उन्होंने जो उसी के कांग्रेस के पार्षदों को नहीं दिया गया, उसकी सड़क नहीं बनाई गई। ये मोहल्ले का हाल है। आप आम जनता से पूछ सकते हैं कि एक ही मोहल्ले में सौतेला व्यवहार किया गया है कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तो फंड नहीं दिया गया, बहुत सारी और सुविधाएं नहीं दी गई। इवन आप इतनी पराकाष्ठा कर दी इन्होंने कि कोविड के समय आपने जो राशन दिया वो कांग्रेसी पार्षदों को 2-2 बार दिया, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुद अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर। ठीक है, जवाब इसका ले लेती हूँ। सुशील जी, कोरोना काल को लेकर महापौर जी पर भी आरोप लगे कि जो सामान का वितरण किया गया उसका लेखा जोखा आज तक सामने नहीं आया। अब के.एस. चौहान जी भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्षदों के घर तक खाना पहुंचा, लेकिन बीजेपी पार्षदों को कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोरोना में बाहर निकलते तो उनको कुछ मिलता, ये तो घर के अंदर घुसे थे। कोरोना काल में कोई एक आदमी तो होता है जो निगम के दरवाजे पे खड़ा होता। मैं खुद कोरोना से पीड़ित हूं, मैं खुद ब्लैक फंगस से पीड़ित हूं। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या किया गया, मैं जानता हूं कि यहां के समाज के लोगों ने क्या किया, मैं जानता हूं कि यहां के मेयर ने क्या किया।
हर किसी के लिए। आज जो ऑक्सीजन प्लांट बना है ये भाजपा की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। आज जो लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए वो कांग्रेस की देन है। आज जितने भी आप प्रसूति विभाग में जाके देखेंगे जितना अच्छा बना है वो नहीं, आज तक नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ बातें करते हैं, ढकोसला करते हैं और ठीक है, बातें और ढकोसला करते हैं आप लोग। हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है, सड़क का उनकी देन है, तो आप लोगों की क्या देन है? कैसे जीतेंगे चुनाव? एनडीटीवी में हमारा दुर्ग पूरा प्रसिद्ध हो गया था, ये बोलते हुए मुझे लज्जा आ रही, शर्म आ रही है कि एनडीटीवी में लाशें तैरती हुई दिखाई दी। कहां थी इनकी व्यवस्था? मेरे को 1 रुपया बता दे, 1 रुपया यहाँ के महापौर या यहाँ का विधायक ने अपनी जेब से खर्च किया हो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और कोविड के समय अपनी राजनीति चमकाने के लिए 5 से 7 रुपए का झोला 20 रुपए में इन्होंने खरीदा सिर्फ अपनी चित्र लगाने के लिए।